सभी साथियों को जय भीम। मैं अरुण कुमार। साथियों, दिल्ली के अंदर एक जज के घर से करोड़ों रुपए की बरामदी होना ये बताता है कि हमारे देश की न्याय व्यवस्था बिकती है। जी हाँ, न्याय व्यवस्था बिकने का जो मेरा शब्द है, क्योंकि किसी जज के घर अगर करोड़ों रुपए की गड्डियां निकलती हैं तो सोच सकते हैं कि हमारे देश की न्याय व्यवस्था किस तरीके से काम करती है। किसी गरीब को न्याय मिल नहीं पाता। गरीब न्याय के बिना या तो उसको जीवन त्यागना पड़ता है या पूरा जीवन भागना पड़ता है, क्योंकि हमारे देश के जो जज हैं, वो जो देखा गया है, जज यशवंत वर्मा, उनके घर करोड़ों रुपए की गड्डियां जो पकड़ी गईं, उससे क्लियर होता है कि हमारे देश के जज वो पूरी तरीके से स्वतंत्र होकर न्याय नहीं करते। वो न्याय पैसे लेकर न्याय करते हैं, न्याय को खरीदा जाता है। अब हमारे देश के अंदर अगर ऐसी व्यवस्था होगी तो कोई भी व्यक्ति न्यायालय पर विश्वास कैसे करेगा? क्या न्यायालय बाजार बन गया है जिसको जाए और धनवान है वो धन देकर न्याय खरीद ले? अगर ऐसा किसी देश में होता है तो उस देश का कानून कैसा होगा? क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने इसी व्यवस्था को देखने के लिए ये कानून बनाया था? बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने संविधान में लिखा है कि जिस देश में न्यायालय स्वतंत्र होगा, जिस देश में कार्यपालिका स्वतंत्र होगी और जिस देश में व्यवस्थापिका स्वतंत्र होगी, तभी उस देश की जो अन्य व्यवस्थाएं ठीक से चल सकेंगी। क्योंकि जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका किसी भी बनाए हुए कानून के पालन कराने के लिए स्वतंत्र होनी चाहिए और न्यायपालिका न्याय देने के लिए। जब न्यायालय को राजनीति में घसीटा जाता है, न्यायालय राजनीति में चला जाता है, तो उसको न्यायालय के जो जज हैं वो पैसा इकट्ठा करते हैं और करोड़ों रुपए इकट्ठा करने के बाद वो राजनीति में जाने की जो सोच उनकी बनती है, उसी कारण न्यायालय के अंदर अव्यवस्था पैदा हो जाती है। क्योंकि वर्तमान सरकार में हमने देखा है कि किस तरीके से जजों का ध्रुवीकरण हुआ। जजों को राजनीति में एंट्री करा दी, किसी को राज्यपाल बना दिया, किसी को मंत्री बना दिया, कोई और कार्यभार दे दिया। तो जजों की जो एक लालसा है वो एक क्रिमिनल तक उसको पहुंचाती है। क्योंकि यदि जज एक व्यवस्थापिका में, कार्यपालिका में जाने की सोच लेता है तो वो न्यायपालिका में काम नहीं कर पाता। क्योंकि न्यायपालिका जो कि कानून के द्वारा इस देश के व्यक्ति को न्याय देने के लिए बनाई गई, और इस तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं राजनीति से दूर रहनी चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि जो न्यायालय है वो वेतन देकर न्याय कराता है। क्योंकि जो न्यायालय में जज बैठे होते हैं वो सरकारी तंत्र होता है, उसके अंदर गवर्नमेंट के द्वारा प्रावधान किए जाते हैं और उसको सैलरी मिलती है। जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार जज को न्याय करने का एक वेतन मिलता है और एक निश्चित वेतन मिलता है। यदि इस तरीके से जज जो कि करोड़ों रुपए अपने घरों में रखते हैं और करोड़ों रुपए रखने के बाद अगर हम देखते हैं कि अगर जज पकड़ा जाता है और जज को
सजा नहीं होती है तो हम सोच सकते हैं कि हमारे देश की न्याय व्यवस्था ठीक नहीं है। अब बात की जाए जसवंत वर्मा जो जस्टिस हैं, और उन पर देश का विश्वास है, क्योंकि जो जज हैं, जज देश के लिए एक विश्वास के पात्र होते हैं। लेकिन वही जज यदि भ्रष्टाचार में पकड़ा जाए और उसको गिरफ्तार न किया जाए, उसको सजा नहीं दी जाए, केवल सजा के नाम पर उसका डिमोशन कर दिया जाए, तो क्या ये हमारे देश की कानून व्यवस्था है? इस तरीके की व्यवस्थाएं एक नई व्यवस्था को जन्म देंगी। एक नहीं, उसके बाद हजारों जो जज हैं वो भी ऐसा करने का सोचेंगे, या फिर हो सकता है करते होंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि जो न्यायालय है, न्यायालय एक न्याय देने का एक तंत्र, और उस न्याय देने की जगह अगर जज अपना न्याय बेचने लगे तो क्या किसी देश का भला हो सकता है? अब यदि हमारे देश की व्यवस्था उचित है तो सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इस तरीके के जो जज हैं उन्हें गिरफ्तार करके एक न्यायालय के व्यवस्था के अनुसार उनको जेल में डालना चाहिए था। उनको डिमोशन नहीं देना चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यवस्था के अनुसार जज स्वतंत्र नहीं माना जाएगा। क्योंकि अगर न्यायालय देने वाला व्यक्ति अगर अन्याय करेगा तो फिर न्यायालय कैसे न्याय करेगा? यदि यही व्यवस्था किसी और देश की होती, इसी तरीके से जज के पास पैसा पकड़ा गया, वही पैसा अमेरिका, जापान, कोरिया, अन्य देशों में पकड़ा जाता, तो उस जज को तुरंत जेल में डाल दिया जाता, क्योंकि वहाँ की व्यवस्थापिका जो न्याय करने का जो एक तंत्र बनाती है वो स्वतंत्र तंत्र है। लेकिन हमारे देश में देखा जाता है कि किसी भी तरीके का महाभियोग अभी तक नहीं लाया गया, और इस तरीके से जो जज पकड़े गए उनको फिर डिमोशन करके इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया गया। इस तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं कहीं ना कहीं अव्यवस्थाओं को जन्म देती हैं। साथियों, आपकी क्या राय है? शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।